अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्ट्रेस और स्ट्रेस को ओवरकम कैसे किया जाए? देखिए जी, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसके ऊपर मैं बार बार बात कर रहा होता हूँ वो ये है कि आप अपने आप से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, पहले तो ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि कोई सिचुएशन स्ट्रेसफुल नहीं होती। कैसे, ये मैं अभी आपको साबित करूंगा। कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, उस सूरत हाल के ऊपर जो आपका रिस्पॉन्स आता है कि जिस तरीके से आप उसको देख रहे हैं या उसके ऊपर आप अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं, वो चीज़ की वजह से स्ट्रेस या तो होती है या नहीं होती। मिसाल के तौर पे सुबह का टाइम है और आप जो है ऑफिस जा रहे हैं। अब आप जब ऑफिस जा रहे हैं, आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने चूज किया, आपने सिलेक्ट किया, आपने उसका इंतखाब किया कि यार ये बड़ी परेशानी है, गर्मी है, एसी नहीं चल रहा, गाड़ी का इतना ज्यादा शोर है, हॉर्न बज रहा है, ये है वो है। तो वो सिचुएशन के ऊपर आपने जो रद्द अमल दिया उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए। मतलब आपने कैसे अपने आप से कम्युनिकेट किया कि आपने ये चीज का इंतखाब किया। इसी सूरत हाल को दोबारा देखते हैं, एक और शख्स है, वो भी इसी सूरत हाल से गुजर रहा है, वो भी पीर की सुबह का दिन है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। लेकिन इस बंदे ने कुछ नहीं किया, उसने कहा ठीक है जी ट्रैफिक है, नो प्रॉब्लम, ही एक्सेप्टेड इट, उसने उसको तस्लीम किया एंड ही वाज फाइन। तो जो सिचुएशन होती है उसको इटसेल्फ आप नहीं ब्लेम दे सकते, उसके ऊपर आप कतन ये नहीं कह सकते कि ये सिचुएशन जो है उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हुई, नहीं। स्ट्रेस होने का एक बहुत ही ज्यादा जो मेन पर्पस है, जो रीजन है, पर्पस नहीं सॉरी रीजन है, वो ये है कि आप उसमें क्या रद्द अमल दे रहे हैं। इसी तरह मैं एक किताब में भी पढ़ रहा था, हैंस सेलिये के नाम से एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट है जो कि स्ट्रेस के ऊपर उसकी पूरी थीसिस लिखी हुई है। और हैंस सेलिये यही कहती है कि उसने बात बोली कि एनी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, नॉन सिलेक्टिव, आपने मतलब ये नॉन स्पेसिफिक, आप स्पेसिफाइड नहीं थे, आप ऑटो पायलट के ऊपर चले गए। मैं कई सेशंस के अंदर ये बात बता चुका हूँ कि ऑटो पायलट के ऊपर जाना जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ऑटो पायलट का मतलब ये है कि आपने बगैर कुछ सोचे समझे रिस्पॉन्स दे दिया। आप सुबह तैयार हो रहे थे और किसी वजह से आपके कपड़ों पे चाय गिर गई, और आपकी गलती से नहीं गिरी बल्कि वो जो बेचारे घर में काम करता है, बच्चा या बच्ची, उसकी वजह से। अब उस चीज को लेकर आपने एकदम से ऑटो पायलट के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया, जो कि रिस्पॉन्स नहीं था, रिएक्शन था। आप चीखे चिल्लाए, नई शर्ट निकालो, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। वो जो आपने रिस्पॉन्स सिलेक्ट किया उसकी वजह से अब आपका पूरा दिन जो है वो या तो बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो जाएगा, या अगर आपने थोड़ा अकल से काम लिया तो आपने अब करना ये है कि जो भी रिस्पॉन्स था, आपने कहा ठीक है चाय गिर गई, अब कुछ कर तो नहीं सकते, तो यू स्टे काम। व्हेन यू स्टे काम, यू गॉट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, आपने एक नई शर्ट निकाली, इस्त्री करवाई और वो पहन ली। तो ये दो रिस्पॉन्सेज थे, लेकिन चूंकि हम लोग 99% क्या करते हैं वो ऑटो पायलट के ऊपर चल रहे होते हैं। जरा सा मसला हुआ, ऑटो पायलट की वजह से हमने एकदम से रद्द अमल का इजहार कर दिया। यही चीज स्ट्रेस का बायस बनती है। और स्ट्रेस की एक और वजह ये भी होती है कि आप जो है वो, इसके बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है, इसके बारे में पढ़ा नहीं जाता, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की जाती है। सच पाकिस्तान में तो खैर मैं कभी भी इतना ज़्यादा नहीं देख रहा कि लोग रिसर्च कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में। हाँ, स्ट्रेस को लेके लोग बात ज़रूर करते हैं कि जी मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। उस परेशानी के हल को भी देखा जाता है, लेकिन उस परेशानी को, जो चीज़, जो वजह बन रहा है, उस परेशानी को जो कहना चाहिए ना कि जिसकी वजह से वो परेशानी बन रही है, उस रद्द अमल को अगर अपने हाथ में ले लिया जाए और उसके रिस्पॉन्स को ऑटो पायलट पे नहीं लेके जाएं बल्कि अपने हिसाब से उसकी सिलेक्शन करें। कैसे? वही मैंने जिस तरह बात बताई कि मंडे मॉर्निंग है और आपकी गाड़ी खराब हो गई, अभी वो नहीं था, आपका ट्रैफिक नहीं था, बल्कि अब गाड़ी खराब हो चुकी है। तो सूरत हाल ये है कि अब आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए। बेशक आपकी उस दिन बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन है या आपकी टीम के साथ कोलैबोरेशन है, कोई नए बिजनेस से मिल रहे हैं आप। अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? दो चीजें आपके सामने हैं। पहली कि आप चीखें चिल्लाएं, गाड़ी को पता नहीं गालियां दें, जो कि कोई फायदा नहीं है, और साथ में आप दूसरी गाड़ी मंगवाएं, वो गाड़ी वहीं खड़ी करें या उसको मैकेनिक के पास लेके जाएं, और ये स्ट्रेस अब आप बिल्ड कर रहे हैं अपने ऊपर। वो स्ट्रेस क्या होगा कि अब जो पूरा दिन गुजरने वाला है वो आपकी ऐसी ही तैसी कर देगा जिंदगी, जहां पर आप प्रोडक्टिव हो सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने ऑटो पायलट ऑन किया और अब आपने सोचा समझा नहीं, आपने बस रद्द अमल का इजहार करते चले गए। अब आप प्रेजेंटेशन भी देने जाएंगे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। आप कोई मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, पता चल जाएगा कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। वो स्ट्रेस की वजह से आपकी जो बाकी दिन है
वो जो प्रोडक्टिव हो सकता था, जिसके बारे में आपने बहुत तैयारी की थी, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज गुड, बट नाउ इट्स ऑल गोइंग इन। क्यों? क्योंकि आपने ऑटो पायलट ऑन कर दिया और उसके हाथ में आके आपने कहा कि ठीक है जी, ये तो मैं बहुत स्ट्रेस आउट हो गया। लोग नॉर्मली स्ट्रेस आउट होने की वजह से गुस्सा करते हैं, मैं झुंझला रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी परेशानी का बाइस, मुझे भी ये चीज़ें करती हैं परेशान। तो वो तो फिर होगा क्या कि रेस्ट ऑफ द डे इज गोना बी गोइंग डाउन द ड्रेन लाइक एनीथिंग। तो रिस्पॉन्स अपने हाथ में है। कोई भी सिचुएशन, हाँ कोई कैटेस्ट्रॉफी हो जाती है, मिसाल के तौर पे जापान में जब जलजले वगैरह आते हैं तो वहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाज़त नहीं होती कि वो ये दिखाएं कि कितनी ज़्यादा तबाही मच चुकी है, बल्कि वो पॉजिटिव इन्फ्लिक्शंस दे रहे होते हैं मुस्तकिल कि हाँ यहाँ पे सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, इमदादी टीम्स पहुँच चुकी हैं, बजाय इसके कि वो ये कहना शुरू कर दें कि जी क़यामत सुग़रा का मंजर है, यहाँ पर कई लोग अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं, जो कि उर्फ़ आम में हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर देखा जाता है। अब उससे होता क्या है कि आप रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं, दैट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो अगर आपकी सूरत हाल का सामना है, मिसाल के तौर पे कोई जलजला आ गया या कोई इस तरह की चीज़ हो गई, कोई कहना चाहिए ना नागहानी आफत आ गई, अब वो चीज़ ऐसी है कि उसके ऊपर भी आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड उसको दे रहे हैं, वो आपके हाथ में है। इसलिए अक्ल सलीम अता की गई थी। अक्ल सलीम का मकसद यही था कि चीज़ों को अपने हिसाब से देखकर रिस्पॉन्स देना सीखो, ना कि रिएक्ट करो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि रिएक्शन यानी कि रद्द अमल जो है वो एक गैर इंसानी अमल है। वो फितरी अमल तो है लेकिन वो गैर इंसानी है। आप जानवर की तरफ पत्थर मारते हैं, वो आपकी तरफ भाग के आता है आपको काटने के लिए, आपको मारने के लिए, या वो भाग जाता है वहाँ से क्योंकि वो रद्द अमल का इजहार कर रहा है, वो सोचने की सलाहियत नहीं रखता। इंसान सोचने की सलाहियत रखता है। आपको कोई पत्थर मारता है, अब या तो आप जानवर बन जाएं, आप दो पत्थर मार दें, या फिर आप इंसान बन जाएं और उसको इग्नोर करके आप आगे की तरफ चले जाएं। कि मुझे पता है कि ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि कहनी आसान है, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऐसा इतनी आसान नहीं होती, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इसलिए दुनिया में 99% लोग मसाइल का शिकार हैं क्योंकि वो सब के सब क्या कर रहे हैं, वो सब के सब ऑटो पायलट के ऊपर चल रहे हैं, और सिचुएशन जब आती है तो उसके ऊपर रद्द अमल का इजहार करते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं देते, बल्कि ऑटो पायलट को ट्रिगर करके स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि स्ट्रेस भी दो किस्म की होती है, लेकिन हमें वही बात है कि रिसर्च का इतना ज़्यादा बताया नहीं जाता, रिसर्च की नहीं जाती। तो स्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, वो जो दो किस्म की स्ट्रेसेस हैं उनमें से एक कहलाती है डिस्ट्रेस, जिसमें शायद आधा पाकिस्तान है। डिस्ट्रेस वो चीज़ है जो कि आपकी इमोशंस को, आपकी नेगेटिविटी को उजागर करती है और फिर आपका फोकस डाइवर्ट करती है और फिर आप डाउन हो जाते हैं। जब आप डाउन हो जाते हैं तो फिर आपको गुस्सा आता है, जिसकी वजह से या तो आपका रिलेशन अपने आप से खराब हो जाता है, जिसका असर आपकी सेहत पे पड़ता है। आपको बुखार हो जाएगा, तबीयत खराब होगी, पेट खराब होगा, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाएगा, इवन आपको मस्कुलर पेन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि डिस्ट्रेस के साथ साथ एक और चीज होती है जो कि यू स्ट्रेस कहलाती है, EUSTRESS। यू स्ट्रेस वो है जो कि आपको स्ट्रेस तो दे रहा है लेकिन ये पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको इग्नाइट करके, या इसको आपने फायर अप करके, इसको स्टार्ट करके आप एक्साइटेड होके अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होके पैशन के साथ प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। यू स्ट्रेस को नहीं, बस जब जब जैसे ही स्ट्रेस का वर्ड आता है लोग कहते हैं वो परेशानी है, मसाइल है। स्ट्रेस लेके कोई बच्चा पैदा नहीं होता। ये चीज ऐसी है जो कि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक बच्चा पैदा हुआ वो स्ट्रेस्ड आउट बेबी था। नहीं, वो स्ट्रेस्ड आउट नहीं था। अगर वो रो रहा है वो इसलिए क्योंकि वो अपनी कहना चाहिए ना क्या, वूम को छोड़ के आया, बतन को छोड़ के आया। वो बतन को छोड़ना, वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि वो एक नए माहौल में आया, तो वो एक उसको पता नहीं है, तो वो फितरी हमारे वो रो रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई और इमोशन नहीं है कि वो ये बता सके कि वो परेशान है कि नहीं है। लेकिन कभी भी कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है, ये बेबी जो अभी पैदा हुआ है ये स्ट्रेस्ड आउट है। तो जिस तरह बाकी चीजें हम सीखते हैं उस तरह हम स्ट्रेस को भी सीखते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम स्ट्रेस को सीखते चले जाते हैं। लेकिन सीखने का अमल ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन चीज जो सीख रहे हैं आप उसको भी तो देखें कि सीख क्या रहे हैं, और इस चीज को अनलर्न आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कोई भी सूरत हाल का सामना हो आपको, तो कभी भी अपने ऑटो पायलट को शुरू करने से पहले ये देख लीजिएगा कि इसका रिस्पॉन्स मैं और क्या दे सकता हूँ। अगर वो रिस्पॉन्स आपके हाथ में, जो कि 100% आपके हाथ में होता है, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, कोई डकैती हो गई, आपका मोबाइल खुदा ना खास्ता छिन गया, अब ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना वो आपके हाथ में था। अब आप स्ट्रेस लेके बैठ जाएं, डेटा चला गया, ये हो गया वो गया, ठीक है स्ट्रेसफुल है, लेकिन फौरी तौर पे आप डिस्ट्रेस में आ जाएंगे। डिस्ट्रेस में आने की वजह से आपका इमोशन, फोकस, ये सब डाइवर्ट हो जाएगा, फकत इसलिए क्योंकि आपने यू स्ट्रेस को ट्रिगर नहीं किया, आप ऑटो पायलट पे चले गए। आपने अब ये नहीं करना रिस्पॉन्स कैसे देना, ठीक है जी अल्लाह की चीज थी चली गई, आगे देखते हैं क्या करना है, जो डेटा बचा है किस तरह रिकवर करना है, अब ये यू स्ट्रेस है।
کیونکہ اب آپ پروڈکٹیو کام کو اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں اور اس چیز کو سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے رسپانس صحیح سے دیا، بجائے اس کے کہ آپ نے رسپانس کی ایسی کی تیسی کر دی اور آپ ری ایکٹیو موڈ پہ چلے گئے. آپ اس وقت اسکرین پہ دارا شکو ہاشمی کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیجیے اور بیل آئکن کو دبا دیجیے گا. I wish you nothing but well. Have a productive day.